चलिए आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने इससे पहले बताया कि मूल जब बराबर होंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा। अभी बताया था ना, जब मूल बराबर होंगे तो आपको तुरंत फटाक से माने डी बराबर क्या हो जाएगा 0। मूल जब कर देगा बराबर या समान, ध्यान दो, यही पकड़ो इसको। मूल जब बराबर है अथवा समान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में छप के रहेगा, इस बात का पूरी गारंटी लिख के ले लो। ये क्वेश्चन 2 नंबर में छप के रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी लिख लो। ये क्वेश्चन सर ने बोला था कि आएगा, नहीं आएगा तो फिर बताना मुझे, कमेंट में बॉक्स में आके कमेंट कर देना सर नहीं आया, फिर हम बताएंगे आपको। देखना आएगा, मैं कह रहा हूं, कहना जरूरत नहीं पड़ेगा, आएगा जरूर। तो देखो क्या है समीकरण, 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। क्यों हेडलाइन किया, मूल समान है माने बराबर है, तभी डी बराबर 0 होगा। k का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान समझो। मूल बराबर माने डी बराबर 0, मूल बराबर माने डी बराबर 0 और डी क्या है, विविक्तर है, ठीक है ना। अभी मैंने पूरा डिटेल बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो बताओ डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी अगर हम बात करें b² बराबर क्या आ जाएगा 4ac आ जाएगा, ठीक है। अब a b c कैसे आएगा ये बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने इसके पहले वाले क्लास पूरा कंप्लीट बताया कि इसको कंपेयर कर देंगे यानी तुलना करेंगे। तो फिर से देख लो, मैं बता दे रहा हूं तुरंत फटाक से। क्या समीकरण लिखोगे, क्या 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 को तुलना किसे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्लियर, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे ध्यान दो, फटाफट लिखते हैं। ए का मान यहां कितना आ जाएगा 3, बता चुका कई बार। बी का मान 6, बी का मान -6 और सी का मान क्या हो जाएगा k। रखो फटाफट इसमें, बी माने -6 तो -6 का होल स्क्वायर बराबर 4a। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां कितना आ जाएगा 3 इंटू सी। तो बताओ सी की वैल्यू कितनी है k, तो यहां क्या रख देंगे, k रख देंगे। अब ध्यान दो 6 कवर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ 36 बराबर 4 यानी 12 k। अब आपको पता है ये गुणा है, इधर भाग हो जाएगा। एक लाइन यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो यहाँ ऊपर देख लो। तो k बराबर क्या आ जाएगा 36 बटे, यह गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी कितना आ जाएगा 12। आपको काटना तो आता ही है, तो 12 यानी 36, 12 यानी 36। नोट डाउन कर लेगा। यहाँ कभी a का मान, कभी c का मान, कभी j का मान, कुछ भी कोई भी वैल्यू यहाँ अचर का मान एक दे देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।